अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले इस रील को दोबारा देखें, इन्हीं क्रिएटर ने जिनके ऊपर मैंने पिछला पार्ट बनाया था मल्टीवर्स का, इन्होंने उसका सेकंड पार्ट डाला है। मैं वैसे सेकंड पार्ट की वीडियो बनाने वाला था नहीं, क्योंकि मुझे पता था वो भी इलॉजिकल सी चीज़ होगी, बट बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो चीज़ दिखानी ज़रूरी है सबको, ताकि लोगों को हकीकत का अंदाज़ा हो सके कि कुछ लोग डीप रिसर्च के नाम पे कुछ भी डाल रहे हैं विदाउट इवन ऑडिटिंग देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को ऑडिट भी नहीं कर पा रहे कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये रील देखें। क्या दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को बीट कर देगा? पिछले पार्ट में मैंने मल्टीवर्स को कुरान से अप्रूव्ड किया था और बताया था कि साइंस के हिसाब से अनदर पॉसिबिलिटी का होना जरूरी है। सो इस यूनिवर्स में ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बीट करेंगे। साइंस कहती है अगर आप अभी चाय पी रहे हो तो दूसरे यूनिवर्स में आप कॉफी पी रहे होगे। आपका जो एक्ट है वो सेम रहेगा, सिर्फ वे चेंज होगी। यानी आपका पीना कंपलसरी है, क्या पियोगे वो चेंज होगा। अब कुरान क्या कहता है? सूरह अल अनाम वर्स 38, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं मा फर्रतना फिल किताबी मिन शै। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने मास्टर सर्वर यानी लोहे कलम में हर पॉसिबिलिटी लिख दी। इस आयत की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन अल राजी कहते हैं कि लोहे कलम में हर पॉसिबिलिटी को मेंशन किया गया है, लेकिन जो इवेंट है वो सेम रहेगा, यानी इवेंट का होना कंपलसरी है। किस तरह वो इवेंट होगा ये चेंज हो सकता है। मास्टर सर्वर, जिसे लोहे कलम भी कहा जाता है, इस पर लिखा गया है कि दज्जाल को नी डाउन होना है तो वो होकर रहेगा। मल्टीवर्स में सिर्फ वे चेंज होगी, यानी उसके नी डाउन होने का तरीका। पिछली वीडियो में मैंने सूरह अत-तलाक की जो तफसीर बताई थी वो ऑथेंटिकली अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कोट करी है, जिसे आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। वो कहते हैं कि हर जमीन में तुम्हारे नबी जैसा नबी मौजूद होगा। और आगे वो कहते हैं अगर मैं इस आयत का एक्चुअल मतलब बता दूं तो या तो तुम लोग पागल हो जाओगे या फिर तुम लोग काफिर हो जाओगे। लेकिन कुरान में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आलमीन? अब आपने अगर इस रील को देखा हो तो आपको लगेगा यार क्या ही गलत किया है, सब तो उसने सही चीज़ की है। बल्कि पिन कमेंट्स के अंदर इन्होंने पूरे रेफरेंसेस भी दे दिए हैं अपने। उन रेफरेंसेस के ऊपर तो मैं बात करूंगा ही, पहले मैं ज़रा स्टार्ट लेता हूं कि पिछली वीडियो में इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनकी रील का निकाल लिया है। इन्होंने ये चीज़ कही है कि पिछली वीडियो में मैंने सूरह तलाक की तफसीर जो बताई थी वो ऑथेंटिकली अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कोट है, जैसे आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो आपने तफसीर पिछली बार बताई थी अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, वो वेरीफाइड है क्योंकि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कही है। बट उस आयत में क्या चीज़ को आपने क्या माना है और तफसीर के अंदर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने क्या चीज़ कही है और आपने उसे क्या समझा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। और अगर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने वो चीज़ आपको वाकई में समझ में आ गई है जिस तरीके से बताई है तो फिर बढ़िया बात है, लेकिन आप उस चीज़ को सही तरीके से डिलीवर कर नहीं पाए वीडियो के अंदर। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ। दूसरी चीज़, पिछली वीडियो के अंदर मैंने उसके बारे में बात कर ली है, इसलिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास की सूरह तलाक के आखिरी वर्स के बारे में मैं इस वीडियो में जिक्र नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर मैं तुम लोगों को इसका जवाब बता दूं, राइट, ये खुद भी यही कहते हैं कि अगर मैं इस आयत का एक्चुअल मतलब तुम्हें बता दूं तो तुम लोग पागल हो जाओगे या तुम लोग काफिर हो जाओगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अगर मैं इसका एक्चुअल मतलब तुम्हें बता दूं तो तुम काफिर हो जाओगे, तुम्हारा कुफ्र ये होगा कि तुम दीन से खारिज हो जाओगे, तुम दीन के खिलाफ हो जाओगे, राइट। क्योंकि ये वाकई में उतनी डीप बात है। अब इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो रहा है आज वाकई में इस रील को देखने के बाद कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ऐसा क्यों कहा था। यानी कि इस दौर में पहुंचने के बावजूद भी हम इतने जाहिल हैं कि हम उस चीज़ को उस तरीके से नहीं समझ पाए और हम फर्जी अपनी तरफ से कुछ भी बना रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा था अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, जो कि मैंने पिछली वीडियो में उसकी बात कर दी है। 1.5 घंटे की वीडियो आराम से जाके देखिए। जो अकल रखते हैं, जो समझने वाले लोग हैं, जिन्हें वाकई में इन चीज़ों की डेप्थ का अंदाज़ा है। इसके बाद जो है अब मैं इस वीडियो की शुरू करता हूँ कि इन्होंने कहा था पिछले पार्ट में कि दज्जाल जो है, पहली बात तो ये हर पार्ट की शुरुआत जब करते हैं तो कहते हैं मैंने कुरान से अप्रूव कर दिया है मल्टीवर्स को और बताया था कि साइंस के हिसाब से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। पहली चीज़, साइंस के हिसाब से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, स्पेक्यूलेटिव आइडिया है। क्वांटम के अंदर स्पेक्यूलेटिव आइडिया है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ का ज़रूरी होना तब होता है जब वो एक लॉ हो, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का होना ज़रूरी है, या फिर जो भी और डिफरेंट लॉज बनते हैं जो कॉन्स्टेंट्स हमें मिलते हैं फिजिक्स के अंदर, उसका होना ज़रूरी होता है। न्यूटन के 3 लॉज का होना ज़रूरी है, वरना दुनिया नहीं चलेगी।
इनर्शिया का होना ज़रूरी है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का होना ज़रूरी है। मान सकते हैं इस चीज़ को साइंस की नज़र से, लेकिन एक स्पेक्यूलेटिव आइडिया को आप कह रहे हैं कि होना ज़रूरी है, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। साइंस खुद इसे डिफाई करती है और आपने उसे कुरान से अप्रूव भी कर दिया है। तो अब जिस दिन साइंस की थ्योरी की फॉल्सिफाइबिलिटी के मुताबिक वो थ्योरी फॉल्स प्रूव होगी, तो आप ऑटोमेटिकली कुरान को भी डिसप्रूव कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। किसी ने नहीं किया आज तक, किसी मुफस्सिरून ने आज तक ऐसा नहीं किया, किसी स्कॉलर ने ऐसा नहीं किया, किसी थिंकर ने ऐसा कभी नहीं किया, चाहे उसने खुद की स्पेक्यूलेटिव थ्योरीज दी हों कुरान से निकाल के, चाहे उसने खुद की जो है अपनी जो है आइडियाज़ और उन डेफिनेशंस को क्लियर करवाया हो कुरान से। उसने कभी ये दावा नहीं किया कि वो अप्रूव कर रहा है इस चीज़ को कुरान से। अप्रूव सिर्फ वो कर सकता है जो वाकई में उस जगह पे कुरान को देख के आया है बनता हुआ, जहाँ पे कुरान एक्चुअली है। आपने कर दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। इसके बाद आपने कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि दज्जाल जो है उसको अगर ईसा अलैहिस्सलाम इस डायमेंशन में बीट कर रहे हैं, यानी इस यूनिवर्स में, तो दूसरे यूनिवर्स के अंदर यानी मल्टीवर्स के अंदर आपके हिसाब से दज्जाल जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को बीट करेगा। क्या ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है? या आपने तो क्लिफ हैंगर छोड़ा था पिछली वीडियो में, उसका फिर जवाब आप इस वीडियो में देते हैं कि साइंस ये कहती है कि अगर आप अभी चाय पी रहे हो तो दूसरे वर्ल्ड के अंदर आप कॉफ़ी पी रहे होगे, लेकिन पीने का एक्शन सेम रहेगा, राइट? यानी सिर्फ चीज़ चेंज हो जाएगी या वे चेंज हो जाएगा, एक्शन सेम रहेगा, राइट? ये चीज़ भी एक स्पेक्यूलेटिव आइडिया है क्वांटम के अंदर। ऑब्वियसली साइंस जब ये कहती है तो आप डिफाइन नहीं करते साइंस के अंदर कौन सी साइंस ये कहती है, राइट? क्वांटम फिजिक्स ये कहती है, राइट? स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से ऐसा बोला जाता है, वो आप कभी नहीं बताते, ठीक है, कोई बात नहीं। साइंस के ऊपर मैं कोई जजमेंट देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि साइंस की थ्योरीज वैसे भी थ्योरीज हैं, और वो जितनी भी हमें पॉसिबिलिटीज़ दें सोचने की और समझने की, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो थ्योरीज हैं, राइट? मैं भी बना सकता हूँ अपनी 10 थ्योरीज अभी, खैर। और ये तो आइडियाज़ हैं, थ्योरीज भी नहीं है, मैथमेटिकली प्रूवन नहीं है। दूसरी चीज़, ये मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के अंदर आती है, क्वांटम फिजिक्स की मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के अंदर, जिसमें अगर ऑब्वियसली क्योंकि मल्टीवर्स को तो मानते हैं क्वांटम वाले, तो अगर आप इस यूनिवर्स के अंदर कुछ एक्शन कर रहे हैं तो दूसरे यूनिवर्स में भी सेम एक्शन होगा, लेकिन तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है? मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ, ठीक है ना? कुरान की नज़र से नहीं, साइंस की नज़र से मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ, कोई भी मान सकता है, ठीक है ना, मानने की हद तक। इसके आगे आप अगर जाएंगे और कहेंगे कि नहीं ये तो भाई अब यही है, ये प्रूव हो चुका है, तो प्रूफ तो बेटा कुछ नहीं हुआ साइंस के अंदर अभी तक, या आप ज़बरदस्ती के ख्याल पाल रहे हैं। अब आप इसको कुरान से कनेक्ट करते हैं बहुत ही आसानी से, वर्स नंबर 38 सूरह अनाम की, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इस दुनिया के जितने दाब्बात हैं, इस दुनिया यानी इस अर्द के जितने दाब्बात हैं, राइट, हमने हर एक दाब्बात की हर एक चीज़ को, पॉसिबिलिटी को लिख लिया है अपनी किताब के अंदर। ये सूरह अनाम की वर्स नंबर 38, ठीक है? यहाँ पे अल्लाह कहते हैं जितने भी लिविंग बींग इस दुनिया में जो हैं घूम रहे हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो और कोई दूसरी मखलूक हो, जितनी मखलूक इस दुनिया कायनात में है, वो सब तुम्हारी तरह ही की एक कम्युनिटी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस चीज़ को लिख लिया है लौहल महफूज के अंदर, राइट? क्योंकि तुम्हारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम्हारा रब उनको दोबारा से गैदर करेगा रोज़े आखिरत में, ठीक है? ये तो आपने चीज़ यहाँ पे इसकी सुनी, कुरान की सुनी। अब ज़रा इन भाई साहब की सुन लीजिए। ये कहते हैं कि आप कुरान क्या कहता है? आप कुरान ये कहता है कि सूरह अनाम की वर्स 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं मा फ़र्रतना फ़िल किताबि मिन शै। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने मास्टर सर्वर यानी लोहे महफूज के अंदर, जिसे इन्होंने लोहे कलम कहा है, ठीक है, कह सकते हैं, उसमें हर पॉसिबिलिटी लिख दी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ठीक है? बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल। अल्लाह ताला ये कह भी रहे हैं इस आयत के अंदर कि आपने लोहे कलम के अंदर, लोहे महफूज के अंदर सारी चीज़ें लिख दी हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इंसानों की नहीं बल्कि पूरे कायनात के हर एक क्रीचर की सारी पॉसिबिलिटीज़ जो इस दुनिया में वो करेगा वो लिख दी हैं। यानी अगर एक बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में बोला जाए तो सारा जो मुकद्दर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक मखलूक का वो लिख दिया है, ठीक है ना, लोहे महफूज में, ठीक है? इस आयत की तफसील में, या इस आयत की तफसीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं कि लोहे कलम में हर पॉसिबिलिटी को मेंशन किया गया है, लेकिन जो इवेंट है वो सेम रहेगा। यानी इवेंट का होना कंपलसरी है, किस तरह का वो इवेंट होगा ये चेंज हो सकता है, ऐसा फ़खरुद्दीन राज़ी कह रहे हैं। अच्छा, इन्होंने पिन कमेंट के अंदर यहाँ देखिए रेफरेंस दिया है, राइट? और इन्होंने रेफरेंस किस चीज़ का दिया है? किताब अल कबीर, फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर है, अरबी के अंदर है, इसका इन्होंने रेफरेंस दिया है। और इसमें फ़खरुद्दीन राज़ी इस आयत की तफसीर के अंदर कह रहे हैं कि किताब के अंदर हर एक चीज़ लिख दी गई है, बिल्कुल लिख दी गई है, और जो इवेंट है वो सेम रहेगा। हर पॉसिबिलिटी को मेंशन किया गया है, लेकिन जो इवेंट है वो सेम रहेगा। यानी इवेंट का होना तो कंपलसरी है, लेकिन किस तरह का इवेंट होगा चेंज हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है आपके? पहली बात तो ये बात समझ में नहीं आती कि इवेंट जो है वो सेम रहेगा और वो इवेंट का होना कंपलसरी है, लेकिन किस तरह का इवेंट होगा ये नहीं, ये बात ही पल्ले में नहीं घुस रही। क्योंकि पहली चीज़ ये कि हर पॉसिबिलिटी तो लिख दी गई है, राइट? तो एवरी पॉसिबिलिटी जो लिख दी गई है वो एक पर्टिकुलर इवेंट के साथ तो कनेक्टेड नहीं है ना। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ एक पर्टिकुलर इवेंट की लाखों करोड़ पॉसिबिलिटीज़ हैं।
इवेंट जो है, ठीक है, वो किस तरीके से वकूफ़ पजीर होगा उसके बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं, लेकिन वो इसी दुनिया के अंदर इस इंसान के ऊपर होगा। या अगर कोई दूसरी दुनिया मौजूद है, मैं मल्टीवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं पैरेलल यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो आसमान बनाए गए हैं, डिफरेंट 7 हेवंस, उसके अंदर जो अर्द है, उसके अंदर जो दुनियाएं हैं जहां पे दाब्बात रहते हैं, उन दाब्बात का जो मुकद्दर है उसमें भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और हो सकता है कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है वैसी सेम पॉसिबिलिटीज उस दुनिया के उन दाब्बात की भी हों। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप और वो जो दूसरा बंदा एक दूसरी दुनिया में रह रहा है, दूसरे अर्ध में रह रहा है, वो एक जैसे हैं। और ये एक मल्टी डायमेंशनल बातें चल रही हैं। मल्टी डायमेंशनल ये है, अर्ध है, दुनिया की डिफरेंट बीइंग्स मौजूद हैं। अगर हम इस दुनिया में रहने वाले लोग हैं तो हमसे एडवांस या हमसे कम एडवांस वाले बंदे भी दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ से, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया, और उनकी हर पॉसिबिलिटीज लोहे महफूज में लिखी भी जा रही है, लेकिन इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक कहीं से नहीं है कि ये एक मल्टीवर्स की तरफ इशारा है। मल्टीवर्स का मतलब ही यही होता है कि एक इंसान जो है वो सेम टू सेम डिट्टो किसी दूसरे यूनिवर्स में पाया जाए। और आपके मुताबिक 7 मल्टीवर्स के होने की वजह से एक इंसान एक वक्त पे 7 जगहों पे पाया जाएगा, यानी वो 7 अलग अलग दुनियाओं में रह रहा है, वही सेम इंसान है। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ कुरान कहीं पे भी नहीं बोल रहा। कुरान ये ज़रूर कह रहा है कि हाँ, इस अर्द की तरह और भी बहुत सारे अर्द हैं, हर एक आसमान में अर्द है, वहाँ मखलूक पाई जाती है, राइट। वो मखलूक तुम हो ये नहीं है, वो मखलूक तुम्हारे जैसी हो सकती है, ये मौजूद है। वो तुमसे अच्छी हो सकती है, एडवांस, ये भी हो सकता है, तुमसे बुरी हो सकती है, यानी डेवलपमेंटल लिहाज से वो भी हो सकता है, राइट। ये चीज़ कहीं नहीं है। अब मज़े की बात मैं आपको यहाँ पे चीज़ समझाता हूँ, राइट। इससे पहले मैं ज़रा एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये कहते हैं तो लोहे महफूज के मुताबिक दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम के सामने नी डाउन होना पड़ेगा, तो वो तो होकर रहेगा, लेकिन मल्टीवर्स में सिर्फ उसका वे चेंज होगा। भाई दज्जाल जो है ईसा अलैहिस्सलाम के सामने घुटने टेक देता है, हार मान लेता है, राइट। अब उसके तरीके चेंज होंगे मल्टीवर्स में, यानी डिफरेंट मल्टीवर्स में डिफरेंट दज्जाल होंगे, डिफरेंट ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, और वो वही ईसा अलैहिस्सलाम हराएंगे दज्जाल को, बट वो डिफरेंट तरीकों से होगा। भाई ये बिल्कुल सेंसलेस चीज़ है, और आप जो है ना इसको कुरान से कनेक्ट कर रहे हो, इसलिए और ज़्यादा सेंसलेस है। अगर आप कहते कि ऐसा हो सकता है मेरे मुताबिक, तो मैं मान लेता, मैं कहता हाँ अगर ये बंदा कह रहा है यार इसने कहीं से स्टडी की है, ठीक है, इसने अपना एक इमेजिनेशन लगाई है अपनी, इसने कोई डिटेल रिसर्च करके बता रहा है, ठीक है। आप गलत रेफरेंसेस से गलत चीज़ को बताना चाह रहे हो कि दज्जाल जो है वो 7 डायमेंशन या 7 यूनिवर्सेस के अंदर जो है, बल्कि 7 मल्टीवर्स जो आपके मुताबिक एक जैसे हैं, एकदम सेम लाइक ब्रेड, डिट्टो कार्बन कॉपी है, हर एक चीज़ सेम है वहाँ पे, राइट। अभी आप अपनी बात को डिफाई कर रहे हो। पिछली उसमें आपने कहा कि कार्बन कॉपी की तरह सेम है, यानी उसमें हर एक चीज़ सेम होनी चाहिए। आपने खुद अपनी स्क्रिप्ट में कहा है पिछली वाली कि उसमें कार्बन कॉपी की तरह है, एक मल्टीवर्स दूसरे से, एक यूनिवर्स दूसरे से, तो वो मल्टीवर्स जो है वो कार्बन कॉपी है, डिट्टो सेम टू सेम है। अगर वो डिट्टो सेम टू सेम है तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ क्यों चेंज हो रही हैं? आपने लोहे महफूज से कॉन्सेप्ट उठाया पॉसिबिलिटीज़ वाला, क्योंकि लोहे महफूज में पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्शन में आप नहीं ला रहे हो। वो 1000 पॉसिबिलिटीज थी उस एक मोमेंट की, लेकिन उसमें से आपने एक चुनी, और आपने कब चुनी? जब आप जो है दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले आपने चुनी थी वहां पे। ये एक रियलिटी है जो कुरान डिपिक्ट करता है कि भाई तुमने अपनी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ऊपर ही चुन ली हैं, अब तुम यहां पे आके बस उसको अमली जामा पहना रहे हो। अब आपके मुताबिक आपने लोहे महफूज से वो पॉसिबिलिटीज वाला चीज़ उठाई, तफसीर राजी से आपने एक डिफरेंट चीज़ उठाई, जबकि तफसीर राजी में ये है ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। मैं कल से इसीलिए पागल हुआ पड़ा हूँ। मैं तफसीर अल कबीर, मुझे अरबी नहीं आती, और तफसीर की अरबी तो बहुत ही मुश्किल है। मैं altafsir.com पे गया, मैं आपको भी ले जाता हूँ। altafsir.com, altafsir पे हम जाएंगे। altafsir.com पे आपको जितनी भी तफसीर हैं वो मिल जाती हैं, वरना तो भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना कि मैं तफसीर की 12-12 जिल्दों की किताबें जो हैं वो अपने पास ला सकूँ। इंशाल्लाह एक दिन लाऊंगा। यहाँ पे अरबी के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ अरबी के अंदर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो तराजिम, और यहाँ पे तफसीर जो हैं वो आपको मिल, तफासिर, अल तफासिर के अंदर जाएंगे, क्योंकि अरबी तफसीर है फ़खरुद्दीन राज़ी की। अब मैं इसके अंदर जो है सर्च करूँगा किस तरीके से। देखिए सबसे पहले सूरज से पहले मैं चुनूँगा तफासिर निगार कौन है इसका। तो तफासिर निगार में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे तफसीर अर राज़ी, ये देख लिए, तफसीर अल कबीर अर्राज़ी की तफसीर है, एक ही तफसीर है जो अर्राज़ी ने लिखी है, वही तफसीर मैंने चुन ली है किताब। अब सूरत चुनूँगा, सूरत नंबर 6 यानी अल अनाम, इसकी वर्स नंबर 38 चुनूंगा, क्योंकि वर्स नंबर 38 का हवाला हो रहा है, तो स्पेसिफिकली वर्स नंबर 38 चुनेंगे, और अब इसको हम सर्च करेंगे।
सर्च करने के बाद मेरे सामने ये तफसीर आई है अरबी में, और ये सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये 8 पेजेस में डिवाइडेड है। तो अगर मैं एक एक पेज को आगे पलटता जाऊँ तो मुझे फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर मिलेगी इस एक आयत के ऊपर 8 पेजों की, राइट। मैंने किया कि अब ऑब्वियसली मुझे तफसीर पढ़नी तो नहीं आती, और मुझे इनके जो रेफरेंसेस हैं वो वेरीफाई भी करने थे। इन्होंने रेफरेंसेस के अंदर जो हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी रेफरेंस आ रहा होगा, बल्कि ठीक है स्क्रीन पे रेफरेंस आ रहा होगा। मैं गया चैट जीपीटी में, ऑब्वियसली चैट जीपीटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, चैट बॉट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, और ये रहा वो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, और इसके अंदर जो पूरी तफसीर थी ना, जो 8 के 8 पेज के अंदर ये सारी तफसीर थी, मैंने एज इट इज़ सेम टू सेम एक भी हरूफ छोड़े हुए बिना मैंने इस पूरी तफसीर को कॉपी करके यहाँ पे लेके आया, और ये यहाँ पे देख लीजिए मैंने सारी तफसीर जो है 7 के 7 पेजेस के अंदर मेरी आई है। ये इस एक आयत की तफसीर है अरबी में, राइट। इस एक आयत की तफसीर है ये अरबी में, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम ओरिजिनल तफसीर अर राजी, तफसीर अल कबीर फ़खरुद्दीन राजी की एग्जैक्ट तफसीर, एक नुक्ते का भी इसमें फ़र्क नहीं है, ये सेम टू सेम तफसीर है। आप चेक कर सकते हैं, मैंने सारी लिंक्स खोल रखी हैं आपके सामने। अब इन्होंने जो है डिस्क्रिप्शन अपनी जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं। उस रेफरेंस के अंदर से एक रेफरेंस जिसके अंदर इन्होंने ये बात करी है कि मैंने क्योंकि AI से बात करी थी इस बारे में, तो मैं ज़रा इसको ऊपर लेके जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं तो इस स्क्रीनशॉट के अंदर इन्होंने यूज़ किया है वर्ड की तफसीर राज़ी के अंदर ये वर्ड आता है अल वजूहल मुमकिना, यानी इसका मतलब ये है कि अल वजूहल मुमकिना का मतलब इन्होंने ऐसा निकाला है कि हर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हर एक पॉसिबिलिटी जो है वो यही जो कहते हैं इस एक्शन में वो लीड करेगी, राइट। इन्होंने ये चीज़ स्क्रिप्ट में नहीं दी, इन्होंने नीचे रेफरेंस के अंदर दी। एक इन्होंने मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस दी है, वो हदीस सही है, ऑब्वियसली वो हदीस सही हदीस है, यानी उसके अंदर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मूसा की तरह मूसा, इब्राहिम की तरह इब्राहिम, वो मैं समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, सूरत तलाक की लास्ट वर्स, उसके अंदर मुझे नहीं जाना। मैं इस वाली वर्स के अंदर हूँ, और इसकी तफसीर उन्होंने फ़खरुद्दीन राज़ी से मेंशन करी है। अगर ये कहते कि मेरी तफसीर है, मेरी इंटरप्रिटेशन है, मैं मान लेता, बिल्कुल आंखें बंद करके मैं मान लेता एक बार को। मैंने कहा चलो कोई बंदा अपनी तफसीर बयान कर रहा है, तफसीर भी नहीं कह सकते, एक इंटरप्रिटेशन बयान कर रहा है तो मान लेते हैं, क्या गुनाह है। लेकिन इन्होंने तफसीर राज़ी का हमें हवाला दिया। तफसीर राज़ी में ये रही वो तफसीर, ये मैंने उसको डाला, ये डॉक्यूमेंट मैंने चैट जीपीटी को दिया, मैंने कहा ये वर्ड ढूंढो एग्जैक्टली जो इन्होंने बताया है। ये रही तफसीर राज़ी, मैंने कहा फाइंड दैट एग्जैक्ट फ्रेज एंड इफ़ यू फाइंड कोट वर्ड बाय वर्ड मीनिंग रिगार्डिंग फ्रॉम दैट तफसीर ऑल्सो विद द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि तुम ये जो वर्ड इन्होंने मेंशन किया है ना अल वजूहुल मुमकिना, इसको ढूंढो तफसीर में से, पूरी तफसीर के डॉक्यूमेंट को मैंने अपलोड कर दिया, ढूंढो। अगर तुम इसमें से वो वर्ड ढूंढ लेते हो जहाँ पे भी, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, तो उस वर्ड के इर्द गिर्द का जो कॉन्टेक्स्ट है ना पूरा, वो मुझे समझाओ। अब मज़े की बात है चैट जीपीटी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा फ्रेज यूज़ हुआ है तफसीर राज़ी में, लेकिन इस आयत के कॉन्टेक्स्ट के, इस आयत की पूरी तफसीर जो फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखी है एग्जैक्ट इन अरबी, अरबी के अलावा तो किसी लैंग्वेज में नहीं लिखी ना, मैंने कोई ट्रांसलेशन अभी तक नहीं किया, ऐसा वर्ड है ही नहीं। अल वजूहुल मुमकिना जैसा कोई वर्ड इस पूरी तफसीर के अंदर नहीं है, ठीक है। मैंने कहा यार AI तो गलत भी हो सकता है, क्या पता इसने मिस कर दिया हो, क्या पता वर्ड हो। इसने कहा नहीं है, लेकिन इसने ये मुझे क्लोजेस्ट पैसेज ढूंढ के दिया। इसने कहा जो क्लोजेस्ट पैसेज है ना, जो इससे मिलता जुलता हो सकता है, वो ये है, और ये वाला पैसेज है इस पूरी तफसीर के अंदर से, और इसका मतलब इसने ऐसा निकाला है, यानी लिटरल ट्रांसलेशन इसने की है। द फोर्थ ओपिनियन, ये तफसीर राज़ी में इब्न राज़ी अल राज़ी कहते हैं। द फोर्थ ओपिनियन इज दैट, फोर्थ ओपिनियन का मतलब इन्होंने बहुत सारे ओपिनियंस दिए हैं। ये खूबसूरती होती है मुफस्सिरून की कि वो एक इंटरप्रिटेशन नहीं देते आयत की, वो 3-4 इंटरप्रिटेशन रखते हैं जो उनकी इल्म के अंदर होती है। फोर्थ ओपिनियन इज दैट द मीनिंग इज जस्ट एज अल्लाह हैज इन्यूमरेटेड इन अ बुक एवरीथिंग रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स सच एज लाइफ स्पैन, सस्टेनेंस, अपॉइंटेड टर्म, हैप्पीनेस, माइजरी। लाइकवाइज ही इन्यूमरेटेड इन अ बुक ऑल दीज कंडीशन फॉर एवरी एनिमल एज वेल। बस इतना कहा है तफसीर राज़ी में। तफसीर राज़ी में, फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर अल कबीर में, एग्जैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर में नहीं हो सकता। फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे इंसान की हर एक चीज़ को लौहे महफूज में नोट करके रखा है, वैसे ही जानवरों की भी हर एक चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और ये तफसीर राज़ी में फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये इन्होंने राज़ी का कोट किया है, उन्होंने रेफरेंस में कहा है अल वजूहुल मुमकिना, ऐसा फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं अपनी तफसीर के अंदर, जिसका मतलब हर एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे भी वही कहते हैं हर एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हर एक पॉसिबिलिटी का एक्शन है। और वजूहुल मुमकिना का तो लफ्ज़ी इस्तेमाल नहीं है तफसीर में, कहाँ से निकाल रहे हैं भाई साहब आप, ये मुझे बताएं।
और अब आप कहेंगे कि यार ये तो गलत भी हो सकता है, चलो ठीक है मैं इसका भी जवाब देता हूँ। उसके बाद राजी कहते हैं कि दे सेड एविडेंस फॉर दिस स्टेटमेंट एज वी हैव नेग्लेक्टेड नथिंग इन द बुक। इसका एविडेंस ही यही है कि अल्लाह कहते हैं हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किताब के अंदर ना लिखी हो, यानी लोहे महफूज में ना लिखी हो। एक और पैसेज जो है इसी तफसीर का वो बताता है, द फर्स्ट ओपिनियन इज दैट व्हाट इज मेंट बाय द बुक इज प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड, यानी लोहे महफूज जिसमें हर एक चीज़, हर एक स्टेट और हर एक कंडीशन क्रिएटेड बींग्स की कंप्लीट डिटेल में लिखी हुई है। यहाँ पे हर एक परम्यूटेशन लिखी हुई है, ये नहीं लिखा हुआ कि आप जो है मल्टीवर्स के अंदर हर एक बीइंग वो काम कर रही है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये लिखा हुआ है कि अगर इस दुनिया में तुम आए हो, तुम इस दुनिया के अंदर वो 1000 परम्यूटेशंस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करना चाहते तो उसमें से कौन सी तुम चूज करोगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसलिए तफसीर की ये लोहल महफूज की बात हर कोई नहीं करता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आधे लोगों के सर के ऊपर से गुजरेगी। लेकिन इसका कोई कनेक्शन मल्टीवर्स के साथ नहीं है। ये तफसीर खुद बता रही है कि इसमें सिर्फ इंसानों की और दीगर जानवरों की और जो दूसरी मखलूक हैं उनकी जो स्टेट्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक्शन जो है, जितना भी एक्शन दज्जाल करेगा, ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे दज्जाल के साथ, वो सारे एक्शन पॉसिबिलिटीज़ की फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन वो इसी दुनिया के ऊपर होगा और इस दुनिया के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के साथ करेंगे। दूसरे डायमेंशन में दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, और अगर वो किसी दूसरे अर्ध पे हैं तो वो दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, वो उनके जैसी कोई दूसरी मखलूक है, उनकी सिफात रखने वाली कोई दूसरी मखलूक है। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की सूरह तलाक का आखिरी का मतलब है एक लेमैन के लिए। हालांकि मतलब इससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है जो इंसान के होश उड़ा देता है, लेकिन वो भी मल्टीवर्स से बिल्कुल ताल्लुक। मैं कोई नहीं छुपाना चाह रहा यार, मैं मल्टीवर्स को छुपाना नहीं चाह रहा हूँ। मल्टीवर्स जब है ही नहीं कुरान के अंदर, कुरान जिसके बारे में बात कर रहा है वो कह रहा है कि डिफरेंट यूनिवर्स हैं कॉस्मोलॉजिकली, यानी एक यूनिवर्स एक हेवन है और दूसरा यूनिवर्स दूसरा हेवन है, तीसरा यूनिवर्स तीसरा हेवन है, और हर एक यूनिवर्स के अंदर अर्ध हैं, वो अर्ध में लाखों करोड़ों प्लैनेट्स हैं जहां पे हैबिटेबल लोग रहते हैं, जहां पे जो हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं जहां पे लोग रहते हैं। तुम्हारी तरीके के लोग भी हो सकते हैं, तुमसे अलग भी हो सकते हैं, तुम डिट्टो कॉपी नहीं हो, वहां पे तुम्हारी तरीके के लोग और हो सकते हैं, राइट। और लोहे महफूज में हर एक पॉसिबिलिटी लिखी है, लेकिन वो सारी पॉसिबिलिटीज मल्टीवर्स को शो नहीं कर रही, वो सारी पॉसिबिलिटीज तुम्हारे मुकद्दर को शो कर रही है। जो इंसान कहता है मेरे पास कितनी फ्री विल है, तो वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज जो लोहे महफूज में लिखी हुई हैं वो तुम्हारी फ्री विल है बस। उस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का क्वांटम लेके आ जाओ, चाहे कुछ भी लेके आ जाओ, मल्टीवर्स को कनेक्ट उससे नहीं कर सकते, वो डिफरेंट चीज़ है। वो क्वांटम की एक स्पेक्यूलेटिव थ्योरी है, वो आइडिया है क्वांटम का। वहां पे वो ऐसा मानते हैं कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, तब वो उसके अंदर मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशंस डाल रहे हैं। आप उसको सिर्फ उससे कनेक्ट कर दोगे और गलत तफसीर बयान करोगे तो, और गलत रेफरेंस के साथ बयान करोगे, यानी अल वजूहुल मुमकिना तो है ही नहीं तफसीर के अंदर। अब अगर मैं गलत हूं तो एक चीज़ में मैं और गलत हो सकता हूं कि अल वजूहुल मुमकिना AI गलत वो कर सकता है, यानी AI भी तो गलत ले सकता है ना, मान लो वो वर्ड हो ही ना। चलो देख लेते हैं। अब इसके अंदर जो है मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में आ गया हूँ अपने, ये पूरी तफसीर है A to Z ऊपर से लेकर नीचे तक। किसी को शक है वो खुद ये काम करके देख सकता है। मैं कंट्रोल F दबाता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस वाला गेम ऑन हो जाता है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ अल वजूहुल मुमकिन। यहाँ पे देख लीजिए 0 आउट ऑफ 0। जिसको नहीं पता फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, कोई भी वर्ड अगर आपको डॉक्यूमेंट में फाइंड करना होता है तो फाइंड एंड रिप्लेस का नाम आ जाता है, यानी फाइंड एंड रिप्लेस से आप उसको पता लगा सकते हो। मैंने अल वजूहुल मुमकिन एग्जैक्ट वर्ड जो उन्होंने बताया है, फ्रेज मैंने डाल दिया यहाँ पे, पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी नहीं है। अगर यहाँ पे यूज़ हुआ होता ये लफ्ज़ तो इस डॉक्यूमेंट में होता, यहाँ पे ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। और अगर ये इस्तेमाल नहीं हुआ है और आपने रेफरेंस के अंदर लिखा है तो आपका रेफरेंस पूरी तरीके से गलत है। और न सिर्फ आप तफसीर राजी के ऊपर अबूर नहीं रखते, आपको उसके अबूर आपको उसके बारे में डेप्थ में आपने नहीं पढ़ाई करी, कहीं किसी बोर्ड से उठाया है आपने स्क्रिप्ट, या फिर आपने किसी दूसरी तफसीर को पढ़ के तफसीर राजी समझ लिया उस चीज़ को। मैं नहीं जानता इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये जो आपने पॉसिबिलिटी दी है ना कि इस आयत की तफसीर में फ़खरुद्दीन राजी कहते हैं कि लोहे कलम में हर पॉसिबिलिटी मेंशन है, अल वजूहुल मुमकिना, ये इस आयत की तफसीर में है ही नहीं। अगर AI गलत बता रहा है तो ये फाइंड एंड रिप्लेस क्यों नहीं बता रहा गलत? अगर आपको लगता है कि ये काम कैसे करता है तो मैं आपको ज़रा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अल अव्वल है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। अब अगर ये इस पूरे डॉक्यूमेंट में अल अव्वल नाम का लफ्ज़ हुआ तो ये हाईलाइट हो जाएगा, जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है। तो अब देखिए कैसे होता है। 1 आउट ऑफ 14 अल अव्वल जो है, देख लिए कहाँ से, अल अव्वली अल अव्वली अल अव्वल, ये देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है, इसका मतलब ये इस डॉक्यूमेंट में है। कोई बेसिक सा बंदा भी समझ जाता है ये तो। यानी आप जो हो ना वो लोगों को उल्लू बना रहे हैं लिटरली मल्टीवर्स के नाम पे। अगर आप कुरान को बिल्कुल डिटैच कर दो और सिर्फ साइंस की थ्योरी बताओ, मैं 110% आपको लाइक करूंगा यार, मैं 110% आपकी बात सुनूंगा, मैं खुद उन नई पॉसिबिलिटीज़ को जानना चाहूँगा। बट आप जब उसको कुरान के साथ गलत तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, पहली बात जब वो आइडिया है ही नहीं कुरान का, कुरान एक दूसरे आइडिया को प्रेजेंट कर रहा है। कुरान कह रहा है अर्थ में डिफरेंट स्पीसीज भी नहीं, डिफरेंट बीइंग्स हो सकती हैं, डिफरेंट दाब्बा हो सकते हैं, यानी एक स्पेसिफिक टाइप के एलियंस की बात कुरान कर रहा है।
आप उस चीज़ को मल्टीवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर ये तफसीर अर्राज़ी वाला ब्लंडर है जो आपने किया है। और हैरानी मुझे इस चीज़ की होती है कि हम जब एक पॉइंट पे कहते हैं कि हमें कुरान को साइंस से कनेक्ट करना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ, तो उस पॉइंट के ऊपर क्रिएटर्स, जो ऐसे क्रिएटर्स हैं, वो लोगों को मिसलीड करते हैं जबकि उनका इंटेंशन ना हो, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, उनकी लैक ऑफ रिसर्च की वजह से वो बस वीडियो को लाने के चक्कर में, आप एडिटिंग पे 10 घंटे लगाते हैं, आप उसके इमेजेस पे 10 घंटे लगाते हैं, आप उसको अच्छे से बोलने में टाइम लगाते हैं, बट आप उसकी रिसर्च पे टाइम क्यों नहीं लगाते हैं? उसके बावजूद आप खुद को डीप रिसर्चर कहते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है और ये जब तक नहीं रुकेगा तब तक मैं भी नहीं रुकने वाला, राइट। अब इन्होंने आखिरी का जो क्लिफ हैंगर छोड़ा है अगली वीडियो में बताएंगे। कुरान में नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया रहमतुल लिल आलमीन। अब रहमतुल लिल आलमीन का क्या मतलब होता है, आलमीन की डेफिनेशन क्या है? खैर, मैंने तो इब्न कसीर और इब्न जरीर अल तबरी रहिमहुल्लाह की तफसीर से मैंने इसका बयान दे दिया है कि आलमीन क्या हो सकते हैं और आलमीन का असल मतलब क्या हो सकता है। असल मतलब तो कोई नहीं जानता, लेकिन खैर एक इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है मैंने उस हिसाब से दे दी है। वल्लाहि लाजिम अब देखते हैं कि ये क्या बताते हैं अगली अपनी रील के अंदर, राइट। और आलमीन से मुझे गारंटीड पता है, एक ही चीज़ बताएंगे अगले उसमें कि देखो डिफरेंट आलम एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे तुम्हारी तरीके के लोग हो सकते हैं। अब मुझे गारंटी पता है, क्या पता अगली वीडियो में मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र वाला वाक़या लेके आएँ सूरह कहफ से, और ये ज़ुल्करनैन वाला वाक़या लेके आएँ और उसको भी ये पता नहीं किस तरीके से मोल्ड करके दिखाएँ आपके सामने। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ इस टाइप का ही कोई वाक़या लेके आएंगे। ज़ुल्करनैन जो 3 जगहों पे गए थे, याजूज माजूज को एंट्री देंगे अभी अगले उसमें पार्ट में, या फिर मेराज का वाक़या बताएंगे कि मेराज के वाक़े में नबी अलैहिस्सलाम को हर एक आसमान पे नबी मिले, राइट। और फिर क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप पीछे से प्री सपोजिशंस लेते हुए आ रहे हो ना, आप पीछे से एक चीज़ जो पीछे ही डिफाई हो गई है, एक चीज़ जो आपके पहले हुक्म में ही गलत साबित हो चुकी है, आप उसको सही मान के आगे चलते आ रहे हो, तो अब आप उसी के बेसिस पे हर एक कहानी को अंजाम पजीर करेंगे, राइट। आप उसको उस तरीके से उसका इख्तिताम करेंगे, तो वो कनेक्ट आप डॉट उस तरीके से करोगे, जबकि पीछे से पूरी कहानी ही गलत आप लेते हुए आ रहे हो। रेफरेंसेस आपने गलत दिए हैं, बात आप पूरी गलत कर रहे हो, उसको आप कुरान से अप्रूव भी कह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ। ये अपने आप में कुरान की बेइज्जती है।